उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चल रही है। लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के करार उत्तराखंड सरकार निवेशकों के साथ कर चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हैं। जानेंगे उनसे इन करारों पे कितनी जल्दी अमली जामा पहनाया जाएगा। सर, पहली बात तो उत्तराखंड सरकार को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के आपने करार निवेशकों के साथ कर लिए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के आपकी तारीफ की है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। क्या लगता है उत्तराखंड सरकार ने जो ये करार किए हैं इसको कब तक अमली जामा पहना दिया जाएगा? देखिए, इंडस्ट्रीज को सबसे पहले एक विश्वास चाहिए कि वो सरकार पे कितना विश्वास करे। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो हम लोगों को जो इसमें फ़ायदा मिला, कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन करना और उद्घाटन सत्र में देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के सामने ये कहना कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, तो इससे कहीं ना कहीं औद्योगिक घरानों के विश्वास में बढ़ोतरी हुई है राज्य के ऊपर, और वो निश्चित रूप से राज्य में निवेश करेंगे। क्योंकि निवेश की संभावनाओं को लेकर इस तमाम यहाँ पर सेशन हो रहे हैं, तो जो जो निवेश की संभावनाएं होंगी और जब गवर्नमेंट का संदेश एक दोस्ताना संदेश होगा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ दोस्ताना रहेगी, फिर हमारा इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, हमारे यहाँ जिस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो बहुत कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले, इन तमाम संभावनाओं को देख के और सरकार की नीतियों को देखते हुए निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जो MOUs हो रहे हैं वो निश्चित रूप से धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा उतरेंगे। सर, उत्तराखंड फॉरेस्ट की बात करें तो काफ़ी अपार संभावना है टूरिज़्म की भी और चीज़ों की। हर्बल जड़ी बूटियाँ हमारे पास काफ़ी हैं जिससे दवाइयाँ बन सकती हैं। इसको लेकर के कुछ करार हुए हैं या आप लोगों ने कुछ प्रेजेंटेशन दिया है? अभी तो उनको बताया गया है कि हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है। वन पंचायतों के साथ किस तरह से कोई मैकेनिज्म बना करके एक करीबन जो 14% ज़मीन हमारी जो है वो वन पंचायतों 11,230 वन पंचायतों के पास है, किस तरह उसका उपयोग करके हम हर्बल फार्मिंग और एरोमेटिक फार्मिंग कर सकते हैं, ताकि हर्बल बेस्ड इंडस्ट्रीज और एरोमेटिक बेस्ड जो है इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगें। तो जब एरोमा इंडस्ट्री और हर्बल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की यहाँ पर संभावना बनेगी तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री लगेगी। तो हमने निवेशकों से यही कहा है कि आकर के वन पंचायतों के साथ किसी एक मैकेनिज्म बना करके वो फंडिंग करें, ताकि हम उनकी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो और ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लगे। सर, इको टूरिज़्म को लेकर के अगर बात करें, इको टूरिज़्म की अपार संभावना है उत्तराखंड में। इसको लेकर के निवेशकों के सामने जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है उसमें क्या दर्शाया है आपने और क्या उम्मीद जताई जा रही है निवेशकों की तरफ से? देखिए, बड़ा उत्साह उनमें था, जिससे हमने कहा इको हमारी नैसर्गिक सुंदरता, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, हमारे यहाँ बर्ड टूरिज़्म, हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग, हमारे यहाँ ट्रैकिंग की संभावनाएँ, हमारे यहाँ वेलनेस टूरिज़्म, योगा टूरिज़्म, तमाम संभावनाएँ हैं। और ये इतने सुंदर वातावरण में जहाँ दुनिया के और हिस्सों के मुकाबले बहुत साफ वातावरण है, पॉल्यूशन बहुत कम है, जहाँ पर आप ये देखेंगे आबो हवा बहुत सुंदर है, इन तमाम संभावनाओं के कारण लोग निश्चित रूप से आकर्षित हुए। और वो मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से 70 से ज़्यादा लोगों ने मेरे साथ विजिटिंग कार्ड शेयर किए, इस बात को लगता है कि इन लोगों का उत्साह है, राज्य में जो संभावना है उनको धरातल में कितने उतारें, वो इसीलिए उन लोगों ने अपने विजिटिंग कार्ड शेयर करके मुझसे मिलने का टाइम मांगा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा असर पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लगातार इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो ये दशक है ये उत्तराखंड का रहने वाला है। फिलहाल उत्तराखंड में अब तक 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के करार उत्तराखंड सरकार निवेशकों के साथ कर चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन सारे करारों को अमली जामा पहनाया जाएगा। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।